नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज है 4 जून 2020, दिन बृहस्पतिवार का दिन। तो चलिए जानते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए जानते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। सरकार ने किया है किसानों के लिए 3 बड़े ऐलान, जिनका किसानों को कई दिनों से था इंतजार। वहीं अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में है खाता तो बड़ी खबर है आपके लिए। मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए 4.5 लाख रोजगार दे रहे हैं यूपी गवर्नमेंट। वहीं अगर आपके पास है पैन, पासपोर्ट और आधार तो हो जाए सावधान, क्योंकि बड़ी खबर है आपके लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज बड़ी खबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मोदी सरकार ने आज किसानों के हित में लिए 3 अहम फैसले। कैबिनेट मीटिंग में मोहर लगी इन फैसलों पर। इसमें किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। ये 3 फैसले कौन से हैं, चलिए जानते हैं। कैबिनेट की बैठक में आज किसानों से जुड़े 3 अहम फैसले लिए गए। किसानों से जुड़े 2 नए अध्यादेशों को मंजूरी दी गई और एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन सुधारों की घोषणा की थी। पहले फैसले में फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी गई है, जिसमें किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आज़ादी मिलेगी। अध्यादेश लागू होने के बाद किसान जहां चाहेगा और जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा। ई ट्रेडिंग के जरिए खरीद बिक्री हो सकेगी। किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी। एक देश एक बाजार की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं दूसरे फैसले में द फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी गई है। इसमें किसान और ट्रेडर एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसमें मिनिमम प्राइस पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर फसल आने पर भाव ज़्यादा होता है तो व्यापारी को होने वाले फायदे में से किसान को भी हिस्सा मिलेगा। इसके नियम केंद्र सरकार तय करेगी। किसी तरह का विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि प्रशासन के स्तर पर ही निपटान हो जाएगा। वहीं तीसरे फैसले में जरूरी वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी मिली है, जिसमें अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है। इन पर अब स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। किसान जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे स्टोर कर सकता है। सिर्फ आपदा, युद्ध या बहुत ज़्यादा महंगाई होने की स्थिति में ही स्टोरेज से जुड़ी प्रतिबंध लागू होंगे। तो ये खुशखबरी थी किसानों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर में इंटरनेट पर बिक रहे हैं भारतीयों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। भारतीयों के 1 लाख पहचान पत्रों की स्कैन कॉपी डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र शामिल है। साइबर इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी साइबेल ने बुधवार को ये जानकारी दी। कंपनी का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डेटा किसी तीसरे पक्ष से लीक हुआ है, ना कि किसी सरकारी सिस्टम से। उनका कहना है कि हमें एक ऐसे अभिनेता से संपर्क हुआ है जो बहुत नामचीन नहीं है। वो डार्क नेट पर 1 लाख से भारतीय पहचान पत्रों की बिक्री कर रहा है। इस व्यक्ति का रेपुटेशन इतना नहीं है कि हम उसकी बातों पर गौर करते, लेकिन उसके द्वारा साझा किए गए सैंपल और उसका आकार की वजह से हमने उस मामले पर गौर किया। अभिनेता के पास भारत के विभिन्न हिस्सों में करीब
1 लाख पहचान पत्रों का कथित तौर पर एक्सेस है। साइबर अपराधियों द्वारा लीक किए गए निजी डेटा का इस्तेमाल कई तरह की गतिविधियों के लिए देखने को मिलता है। इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साइबेरिया के अनुसंधानकर्ताओं को विक्रेता से 1000 पहचान पत्र हासिल हुए हैं और उसने पुष्टि की है कि स्कैन किए गए पहचान पत्र भारतीयों के ही हैं। अगली बड़ी खबर यूपी से है। यूपी 4.5 लाख श्रमिकों को जल्द मिलेगा रोजगार, सरकार ने भेजी सूची। उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासियों को रोजगार देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। राहत आयुक्त कार्यालय ने 4.5 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार दिलाने की दिशा में पहल कर दी है। उनके हुनर के हिसाब से उन्हें रोजगार देने के लिए संबंधित विभागों को सूची भेजी जा रही है। प्रदेश लौटे प्रवासियों में अब तक 16 लाख का ब्यौरा जुटाया जा चुका है और उनके पास क्या हुनर है। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने बचत जमा खाते पर ब्याज दर में 0.25% कटौती की है। नई दरें आज से लागू कर दी गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने 50 लाख रुपए से कम की सभी जमाओं पर ब्याज दर को मौजूदा 3.25% से घटाकर 3% कर दिया है। वहीं 50 लाख रुपए तथा इससे अधिक की जमा पर ब्याज की दर 3.75% से घटाकर 3.50% कर दी गई है। गुजरात के भरूच के केमिकल फैक्ट्री में भट्टी में विस्फोट हुआ और जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, दर्जनों झुलस गए। भीषण आग लगने के कारण गुजरात के भरूच जिले में दाहेज स्थित एक रसायन फैक्ट्री की भट्टी में बुधवार को विस्फोट के कारण भीषण आग लग जाने से 5 कर्मियों की मौत हो गई और 40 अन्य झुलस गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि बचाव कार्य जारी है। भरूच के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुजरात के भरूच जिले में केमिकल फैक्ट्री की भट्टी में हुआ बड़ा विस्फोट जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों झुलस गए। के भरूच जिले के दाहेज स्थित एक रसायन फैक्ट्री की भट्टी में बुधवार को विस्फोट के कारण भीषण आग लग जाने से 5 कर्मियों की मृत्यु हो गई और 40 अन्य झुलस गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 40 जख्मी कर्मियों को भरूच और बड़ोदरा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इससे पहले भरूच के जिलाधिकारी एमडी मोदिया ने कहा कि प्रभावित फैक्ट्री के पास स्थित लाखी और लुवारा गांव के लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाला जा रहा है। इस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, उसके पास जहरीले रसायन वाले संयंत्र स्थित है। अगली बड़ी खबर में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में मिंट्रोन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इस ऐप को टिकटॉक के टक्कर में लॉन्च किया गया था। यही वजह थी कि चीन ऐप का विरोध करते हुए पिछले महीने ही इस ऐप को करीब 50 लाख से ज़्यादा बार गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया था, लेकिन अब मिंट्रोन को यहां से डिलीट कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने ऐप को स्पैम और मिनिमम
फंक्शनैलिटी पॉलिसी के वायलेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। गूगल की पॉलिसी के मुताबिक दूसरे ऐप्स के कंटेंट में बिना बदलाव करे उसे अपलोड करना पॉलिसी के खिलाफ माना जाता है। वहीं दून निवासी साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट व डाटा रिसर्च अंकुर चंद्रकांत का कहना है कि मिंट्रो ऐप का असल नाम टिक है और इसे पाकिस्तानी डेवलपर से खरीदा गया था। उसके बाद ऐप के कोड में भी कोई बदलाव नहीं किया गया और सिर्फ लोगो बदलकर पेश कर दिया गया था। मुंबई पहुंचने से पहले 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर खिसका तूफान शुक्र है कि जितने नुकसान की आशंका थी उतना नहीं हुआ। कोरोना कैपिटल बन रही मुंबई के दक्षिण हिस्से को छूते हुए चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजर गया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। हवाओं की 100 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर पहुंच गया। सीसीआई, नरीमन पॉइंट, कफ परेड, कांदीवली पश्चिम, नागपाड़ा, भायखला और काला चौकी जैसे कुछ इलाकों में पेड़ उखड़े, घरों के छत उड़ गई। शुक्र है उतना नुकसान नहीं हुआ जितने की आशंका पहले जाहिर की गई थी। कोलंबा स्थित मौसम विभाग के उप संचालक कृष्णानंद होसालीकर ने बताया कि मुंबई के समुद्र तट पर पहुंचने से पहले ही तूफान 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर खिसक गया था। इस वजह से मुंबई को चक्रवाती तूफान से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना की आशंका जाहिर की जा रही थी। भौगोलिक स्थिति की वजह से आज तक मुंबई से एक भी चक्रवाती तूफान नहीं टकराया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज है 4 जून 2020 दिन बृहस्पतिवार का दिन। तो चलिए जानते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं।